जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शिव परिवार महादेव की सरल पूजा विधि, जो कि आप डेली करते हैं। इस तरह से तो आप भी कर सकते हैं, मगर हम आपको बता रहे हैं स्पेशल यह पूजा विधि कब की जाती है। जैसे कोई प्रदोष नवरात्र का व्रत हो, या फिर जैसे अब सावन माह आ रहा है, तो आप सावन माह में सिंपल से हर रोज़ शिव परिवार की पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं, या फिर सोमवार को भी आप उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल विधि है, जिससे करने से शिव भगवान हैं जो वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। हमको इस पूजा विधि के लिए क्या क्या लेना है, सबसे पहले वो जानिए। आपको सबसे पहले एक थाली लेनी होगी। थाली पीतल की या तांबे की ही होनी चाहिए। स्टील की थाली में की गई पूजा भगवान को मान्य नहीं होती है। इसमें आपको क्या रखना है, रोली रखनी है, सिंदूर रखना है पीले वाला। जो सिंदूर होता है हनुमान जी को लगता है, और इसे जो है चावल है, अक्षत हैं, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसमें काले तिल है, कपूर है, क्योंकि कपूर की आरती शंकर जी को अति प्रिय होती है। इसके बाद कुछ सामान लेकर, जैसे दूब लेना है, शमी का पत्ता लेना है, बेलपत्र लेने हैं, पुष्प लेने हैं। यह सभी सामग्री महादेव को बहुत ही अत्यंत प्रिय होती है। अब हमने क्या करना है, अभिषेक के लिए सामान लेना है। अभिषेक के लिए आपको क्या लेना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गाय का कच्चा दूध लेना है। सिर्फ गाय के कच्चे दूध से ही महादेव का अभिषेक करना चाहिए। आप इसके जगह पर पंचामृत भी ले सकते हैं। आप इसकी जगह गंगा जल भी ले सकते हैं। गंगा जल महादेव को अति प्रिय होता है। अगर वह भी नहीं है तो आप शुद्ध जल निर्मल मन होकर ले लीजिए। पूजा के लिए बस यही सारी सामग्री आवश्यक होती है। इसके बाद आपको अभिषेक सोमवार को करना है। आप बाकी दिन भी अभिषेक कर सकते हैं, मगर सोमवार को जो अभिषेक किया जाता है उसका पुण्य ही बहुत ज़्यादा लगता है। इसके बाद आपको कुछ पुष्प लेने हैं महादेव की पूजा करने के लिए, क्योंकि महादेव की पूजा में पुष्प बहुत ही जरूरी माने गए हैं। पुष्प कोई भी हो सकते हैं। आंकड़े के पुष्प अगर आप भगवान महादेव को अर्पित करते हैं तो भगवान महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खासकर सावन के महीने में। अब आपने यह सारी सामग्री ले ली है। इस सारी सामग्री के बाद आपको क्या लेना है, आपको थोड़े से पताशे लेने होंगे। अगर आप इनकी तरह बहुत ही अच्छे से पूजा करनी चाहते हैं तो आप मिठाई भी ले सकते हैं। मिठाई आपको 5 प्रकार की लेनी होगी, मगर अगर आप चाहें तो आप पताशे भी ले सकते हैं, क्योंकि महादेव को पताशे अति प्रिय हैं। कई लोग होते हैं जो मिठाई नहीं खरीद सकते, तो वह लोग पताशे भी ले सकते हैं। हमें बस पूजा करनी है, महादेव को प्रसन्न करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप महंगी चीज़ें लेते हैं, महंगा भोग लगाते हैं, तभी महादेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि महादेव तो शिव हैं, भोले हैं। वो तो छोटी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको बेलपत्र और आंकड़े के फूल भी महादेव को अति प्रसन्न कर देते हैं, और पताशे भी आप रख सकते हैं। इसके साथ आपको बेलपत्र जरूर रखना होगा। अगर आप बेलपत्र रखते हैं तो महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाना तो एक परंपरा ही है। इसके लिए आप बेलपत्र की मालाएं बनाएं। आपको 5 मालाएं बनानी होंगी। 5 मालाएं कैसे बनानी होंगी, एक माला आपको शिव भगवान के लिए बनानी होगी, एक माँ पार्वती के लिए बनानी होगी, एक कार्तिकेय के लिए बनानी होगी, और एक गणेश जी के लिए बनानी होगी। ये तो हुई शिव परिवार की 4 मालाएं। और 5वीं माला किसके लिए बनानी है, 5वीं माला आपको नंदी के लिए बनानी है। अगर आप शिव परिवार की पूजा करते हैं तो आपको नंदी की पूजा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सावन के माह में शिव परिवार के साथ नंदी की पूजा नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी, क्योंकि शिव भगवान को अपना नंदी अति ही प्रिय है। जो चीज़ प्रिय होती है, अगर हम भगवान के साथ उसकी पूजा भी करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बस ये थोड़ी सी सामग्री लेकर आप भगवान शिव की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। अगर आप
इस थोड़ी सी सामग्री के साथ डेली हर रोज़ प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान कर कर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं सावन माह में, तो भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न रहते हैं। अगर आप ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते तो आप शिव भगवान को सिंपल जल मतलब शुद्ध जल से अच्छे से स्नान कर शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। हाँ, मगर आप बेलपत्र की मालाएं बनाकर अगर पूरे सावन शिव परिवार को और नंदी महाराज को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण होती हैं। पुष्प में अगर आप कोई भी नहीं ले सकते तो आप आंकड़े का फूल जो होता है, आक का फूल जिसे बोलते हैं, आप आक के 1, 2, 4, 5 जितने भी हो सके उतने फूल आप शिव को चढ़ाएंगे, तब भी शिव भगवान प्रसन्न रहते हैं। आप भांग का भोग अगर शिव भगवान को लगाते हैं फिर भी शिव भगवान प्रसन्न रहते हैं। बिल पत्तर तो हम भगवान शिव को चढ़ाते ही हैं, मगर जो उसका फल होता है, बिल का फल होता है, अगर हम शिव भगवान को उसका भोग भी लगाते हैं तो शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बिल का भोग लगाने से हमारे सभी प्रकार के जो कर्ज हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो इस सावन में आप ये छोटे छोटे उपाय और पूजा करके शिव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। जय माँ दुर्गा।